आज नरेला के B4 पॉकेट 3 में ब्रह्म कुमारी द्वारा महिलाओं के लिए प्रोग्राम रखा गया, जिसमें तमाम सामाजिक कार्यकर्ता महिला और पुरुष शामिल रहे। अच्छे कर्मों की कमाई कर लो, अच्छे कर्मों की कमाई कर लो, अपना जीवन सफल बना लो, अपना जीवन सफल बना लो। जब छोड़ोगे 5 विकार तब मिलेगा भ्रष्टाचार, जब छोड़ोगे 5 विकार तब मिलेगा भ्रष्टाचार। 5 विकार 5 विकार। हम क्या चाहते हैं? सुख और शांति। हम क्या चाहते हैं? सुख और शांति। सुख और शांति कैसे मिलेगी? पवित्रता से। सुख और शांति कैसे मिलेगी? पवित्रता से। सब सत्यों में सत्यमान, सब सत्यों में सत्यमान, में परमान, 1 2 1 2 बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, 1 2 1 2 बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, बीड़ी गुटखा और शराब करते हैं जीवन खराब। ठीक है, बोलेंगे? मैं बोलूंगी बीड़ी गुटखा और शराब, आप बोलोगे करते हैं जीवन खराब। बीड़ी गुटखा और शराब करते हैं जीवन खराब, बीड़ी गुटखा और शराब करते हैं जीवन खराब। जागो जागो भारत में भगवान आए। हम क्या चाहते हैं? सुख और शांति। हमारा नारा ओम शांति, हमारा नारा ओम शांति। पूजा करना गलत नहीं है। फिर दूसरी लाइन में कहा जाता है कि नामे मंदिर नामे मस्जिद, नामे मंदिर नामे मस्जिद, मैं क्या देखे रात में अमोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तीसरी लाइन में कहते हैं कि जो रहिंदो तम प्रकीर काकरि संग कुसंग। अब हम खैनी तक नहीं खाते हैं, और यदि हम उस संगत में बैठते हैं तो हमको प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या कर रहे हैं कि जो रहिंदो तम प्रकीर काकरि संग कुसंग, चंदन मिथिला पत्नी लपटे रहते भुजन, कबीरा लपटे रहते भुजन। और एक चीज बता रहे हैं कि शिक्षा और नारी, ये नारी के अलग जगाने में अगर लोग चली है। आज नारी देश के राष्ट्रपति बन रही है, प्रधानमंत्री बन रही है, सरोजिनी नायडू जैसी बन रही है। तो सब कुछ मिलाकर आप लोग एकता का
परिचय दीजिए और ज्ञान वर्धक के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा आपका आत्मबल है। धन्यवाद। चला चलिए ना, हो गया। रामायण की दोहा है कि ढोल कमार सूत्र पर सुनारी, ये सब ताड़न के अधिकार। तुलसीदास कहते हैं कि ढोल कमार सूत्र पर सुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। समझ रहे हैं इसका? ढोल बजाने वाला, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकार। मतलब नारी पिटने के योग्य है, हम नहीं कह रहे हैं, वही धर्म कह रहा है। क्या फिर कह रहा है सकल गुणहीना पूजन शूद्र दीपलीना। अब आगे के लाइन में नहीं बोल पा रहे हैं। फिर सती प्रथा और एक चीज और बता रहे हैं। कबीरदास बड़ी मार्मिक ढंग से लिखे हैं, हमारे एडवोकेट साहिबा उस पर चर्चा कर रही थी। बता देते हैं कि ना उनका दोहा है कि नाम मंदिर नाम मस्जिद ना काबे कैलाश, अमोक का पाठ तुझे तो हरी मिले, तुम्हें पूजो पहाड़। आस्ते भली चाय की अपीस खाए संसार, कबीरा पीस खाए संसार। आप लोग को एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि 2 बजे तक जो पूजा पाठ करते हैं, पूजा करिए, मना नहीं कर रहे हैं। पूजा करने से एक मन की शांति मिलती है, करने से हम लोग बचते हैं, मन में डर पैदा होता है। सबसे पहले तो इस बहनों का क्या तपस्या आप लोग को चंद समय में बता देना चाहते हैं। सांसारिक मोह को छोड़कर, सांसारिक मोह को छोड़कर, पारिवारिक दुनिया को छोड़कर, अपने अपना परिवार सब कुछ छोड़कर, ये पूरे संसार को ये लोग अपना परिवार मानकर अलग जगा रहे हैं, ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं। इनके लिए जो ब्रह्मचर्य धारण कर हम सभी को एकत्रित और जागरूक करने के लिए सतत प्रयत्न है, इनके लिए एक जोरदार तालियों को स्वागत होना चाहिए। बहुत अच्छा हमारे बहन साहिबान पर बताएं, भाषा पर, ज्ञान पर, विज्ञान पर आज आप लोग बैठ रहे हैं। पहले तो हम लोग को बैठने का भी आप लोग को अधिकार नहीं था। आपको बता देना चाहते हैं, एक मुझकर पहले सती प्रथा का युग था। पहले डायरेक्ट मुद्दे पर आना चाहते हैं, फिर धर्म पर भी आएंगे। धर्म से पहले थोड़ा ये अंधविश्वास पर से इन लोग को आंख के पर्दे हटाना चाहिए, जो पट्टी बंधा हुआ है। आज आप लोग बैठ रहे हैं, पहले जब हस्बैंड हेल्प कर जाते थे, मर जाते थे, तो जीते जी ये औरत को उसी चीते पर जलाया जाता था। लेकिन अंग्रेजी शासनकाल और राजा राममोहन के अथक प्रयास से सती प्रथा पर अंकुश लगा, ये बंद हुआ। फिर पृष्ठ टेक्स्ट आपसे असला जाता था। सुन लीजिए, थोड़ा बैठ लीजिए, फिर सुन लीजिएगा। मैडम, बहुत बड़ी बात है, आज आप लोग को जो हक अधिकार को मिला, इसके विषय में जान लीजिए। और हम समझ रहे हैं कि समय काफी हो चुका है, अब डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। क्षिति जल पाव के गगन समीरा, चौपाई है मुरिया साहब कि क्षिति जल पाव के गगन समीरा
अब पंचम तत्व बनाया धर्म शरीरा। आएंगे फिर मुद्दे पर। और सबसे पहले तो आ जाए हम लोग कर्म प्रधान विश्व जग राखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल पाता। जब जब हुई है धर्म के हानि, अपार है आसुर अधर्म अभिमानी। फिर आगे जो है आप लोग सब चुप कर दीजिएगा। और आज कहे भाई हमने तो समय माइक हुआ और आपकी अच्छी अच्छी बातें सुन के एक लड़के पे जीवन में कुछ प्रभाव पड़े। ये मैं सोचती हूँ कि इन लोग भी अच्छे से अपना जीवन बिता के और बच्चों लोग को भी ज्यादा करके शिक्षा की ओर चाहिए। सबसे बड़ा शिक्षा है, धर्म से बड़ा ज्यादा शिक्षा होता है। धर्म है जो सती प्रथा देती है और संविधान और शिक्षा आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हर चीज की हक दिलाती है। इसलिए यही कहना चाहती हूँ कि शिक्षा पर ज्यादा जोर देंगे और धर्म भी कीजिए। ऐसी नहीं बोली कि धर्म से आप दूर रहिए, धर्म ठीक है लेकिन उस हिसाब से उतना भी नहीं उसको प्रायोरिटी कीजिए, शिक्षा को आप भूल जाए। तो मायने में शिक्षा और धर्म दोनों ठीक है, यही कहती हूँ। और आपने सम्मान किया मुझको, इसके लिए भी बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझको यहाँ लेके आए, बहुत प्रयास करके उन्होंने लेके आए मुझको, तो धन्यवाद। हो गया सब। मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। आप माइक पे मत जाना, कभी कुछ भी बोले कुछ भी बोले, क्योंकि आज जब से आए तब से कुछ ना कुछ चल ही रहा है माइक का। क्योंकि यहाँ पर आके पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती है माइक की, बाकी सब तो सही चल रहा था, ये भी आके कुछ गड़बड़ हो गई। तो ये भी आपकी कंसंट्रेशन पावर की परीक्षा है कि आप कितना ध्यान से सुनते हैं। तो अभी आप सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। अभी बताया कि ये नशा, कौन सा नशा जो जीवन बर्बाद करता है और कौन सा नशा है जो जीवन आबाद करता है। तो इसलिए बर्बाद करने वाला नशा तो हमें जाना, अब आबाद करने वाला वो रूहानी नशा, वो आत्मिक नशा, ईश्वरीय नशा, वो केवल परम पिता परमात्मा के पास है।
सर्वव्यापी है, कई कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है ना? कई धारणाएं हैं, कई मान्यताएं हैं। लेकिन एक डॉक्टर भी ऐसा ही था, वो बोला मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, क्योंकि साइंस बुद्धि होती है ना, वो हर बात को लॉजिकली लेके चलती है। तो देखो ना पौनी को देखो, ऐसा ही हुआ, इको देखो, ऑपरेशन कर रहा था, तो जैसे ऑपरेशन करके बाहर निकला तो सभी ने पूछा डॉक्टर साहब नहीं होगा, थोड़ा कैसे उम्मीद है ठीक हो जाएगा ना पेशेंट? तो कहते देखो थैंक गॉड क्या करता है, मना वो मान भी नहीं रहा था, लेकिन लास्ट में क्या बोला, अब तो ऊपर वाला जानो, थैंक गॉड ऑपरेशन तो अच्छा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीजें दिखाई नहीं देती तो उसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। जैसे एक बार एक स्कूल में एक मास्टर जी बच्चों को पढ़ाते थे, कहते थे बच्चों ये ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? वो तो सभी क्या बोलते यस सर। फिर कहते बच्चों ये ब्लैक बोर्ड का कलर कैसा है, काला है ना? तो सभी कहते यस सर। अच्छा बच्चों ये चौक दिखाई दे रहा है? तो सभी कहते हैं यस सर। तो मतलब चौक है ना? तो यस सर चौक है। तो कहते कि क्या परमात्मा दिखाई दे रहा है बच्चों? तो कहते कि नो सर। तो इसका मतलब परमात्मा नहीं है, है ना? तो एक बार क्या होता है, ओम शांति। परमात्मा का परिचय देने के साथ साथ एक अवेयरनेस और फैलाना चाहते हैं हम। समाज में आज नशा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये नशा भी आत्मा की कमजोरी ही है। हर कमजोरी का इलाज परमात्मा की याद ही है। लेकिन आज क्योंकि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो जैसे अभी हमारी दीदी ने बताया कि सुख शांति मिलनी किस रास्ते से है और धूल हम किस रास्ते पे है। हमें विशेषकर ये कुरीति भाइयों में पाई जाती है। लेकिन आज ये समाज इतना घोर कलयुग की तरफ जाता जा रहा है कि ये कुरीतियां आज बहनों में भी आती जा रही है। नशे बियर कहते हैं इसे लेने में क्या है, तो इसे आज समाज में एक स्टैंडर्ड मानकर, एक सोसाइटी मानकर भी लिया जा रहा है। लेकिन जैसे कि 2015 में एक रिसर्च हुई थी, फॉरेन ग्रुप ने की थी, उन्होंने बताया कि शराब के या नशे की जितने भी चीजें हैं, ये किसी भी प्रकार से और किसी भी लेवल पे हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। सबसे पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि ये व्यसन किस किस प्रकार से लिए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का, जैसे कि अभी कई शराब के भी कई वैरायटी नाम हैं। उसके अलावा दवाइयाँ, कुछ प्रकार की दवाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें बच्चे ज्यादा मात्रा में लेके नशे की अनुभूति करते हैं। ये नशा करने के बाद हमारे जीवन में अनेकों नुकसान होते हैं। किस तरह से ये नशा हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। ये नशा हमारी किडनी, लीवर को तो इफेक्ट करता ही है, लेकिन हमारी सोचने समझने की शक्ति को भी खत्म कर देता है। कई लोग सोचते हैं कि नशे की चीजें लेने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है। आपने जनरली देखा होगा, लोग पीने के बाद किसी को कुछ नहीं समझते। अगर उनके आगे प्रधानमंत्री जी भी खड़े हो जाए तो उनके आगे भी वो राजा बन के ही खड़े होंगे। ऐसा देखा गया है। क्यों? क्योंकि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। क्या कोई ऐसी चीज जो मुझे सोचने समझने की शक्ति भी खत्म कर दे? बड़ा कौन है, छोटा कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है? अभी भी जारी है। सभी तालियां बजाएं। इन तालियों से एक्यूप्रेशर भी होता है और अभी सर्दी भी है तो गर्मी भी पैदा होगी। तालियां सभी बजाएं। यहाँ पर उपस्थित सभी
भाइयों बहनों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सबसे पहले ये ब्रह्मा कुमारी के दीदियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आभार प्रकट करता हूँ जो अपने जीवन का पूरी क्षण इस मिशन को संचालित करने में लगाते हैं। यहाँ पर उपस्थित पूर्वांचल विभाग के महिला महिला सेल के प्रखर नेत्री एडवोकेट बबीता यादव जी एवं मीडिया प्रभारी मीडिया को देख रहे हैं। तार छोड़ एवं पूरे दिल्ली में अपने कार्य की बदौलत पहचान बनाने वाले आर.के. मौर्य साहेब जो किसान एवं लेबर यूनियन के अध्यक्ष हुए और पूर्वांचल बिहार फ्रंट के संयोजक हैं, उपाध्यक्ष हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा। जिनके बारे में बता रही हैं ये भी है ना। अच्छा भाई और नरेला विधानसभा में अध्यक्ष बिहार पूर्वांचल फ्रंट के राम पुकार जी, प्रभारी रमन झा जी, इनको भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। साथ ही दिल्ली से चलकर आए, लखीसराय से चलकर आए भूपेंद्र जी, इनको भी तालियों के साथ स्वागत। एवं महिला का नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आजीवन अपने आप को समर्पित कर और ब्रह्मचर्य धारण कर, जैसा कि हमको ज्ञात है बहन लोग, ब्रह्मचर्य धारण कर एक समाज को एक नई दिशा देने वाले ये ब्रह्मा कुमारी की बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आगे की कार्यवाही ये लोग संचालित करें, फिर हम लोग अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। मैं बबलू कुशवाहा पूर्वांचल बिहार फ्रंट के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। सर्वप्रथम हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें तिलक के माध्यम से, ये तिलक मात्र तिलक नहीं है, ये आत्मस्मृति का तिलक है जो हमें याद दिलाता है कि इस शरीर को चलाने वाली मैं चमकती हुई सितारा आत्मा हूँ जो मस्तक में विराजमान है। उसी के यादगार में आपको तिलक दिया जा रहा है। साथ ही साथ तालियां जोर से बजनी चाहिए। मालाओं द्वारा, दुपट्टे द्वारा हम आपको ये स्वागत। तो आप सबका इन्विटेशन है, आइए और पहचानिए आखिर आप कौन हो, क्यों आपका जन्म, आपके जो संपर्क है यहीं पर हुआ है। आखिर आपकी जो आपके संबंधों से या दूसरे जनों से जो कंप्लेंट रहती है उसके पीछे कोई और नहीं, हम खुद ही होते हैं। इन सब का जो अंतर है वो साइंटिफिक फैक्ट के साथ हमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी केशरीय विश्वविद्यालय में मिलता है। अंधविश्वास से जागरूकता की ओर, एक स्वर्णिम भारत की ओर हम जा रहे हैं। और जो जन सच्चे मायने में अपने आप को अंधविश्वास से निकालना चाहता है, मानने से छुटकारा पाना चाहता है, प्रार्थना करने से छुटकारा पाना चाहता है और अपने आप को एक ऐसी जोश पर रखना चाहता है कि हमें भी ये धरती, ये भारत, इसके लिए कुछ करना है, तो आइए प्रेरणा कीजिए।
आखर